नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकुश महाजन। 13 फरवरी को किसान आंदोलन को एक वर्ष पूरा हो जाएगा। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान पिछले एक वर्ष से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और एक वर्ष के पूरा होने के दौरान काफ़ी सारे ऐसे पल आए जब किसानों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज़ किया गया। अब एक साल पूरा होने के बाद किसानों की अगली रणनीति क्या है और किसान कैसे अब एकजुट होंगे, क्योंकि 12 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक बैठक चंडीगढ़ में बुलाई गई है। इसको लेकर दोनों मोर्चों की तरफ से क्या फैसले लिए गए हैं, अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शंभू बॉर्डर पर की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या फैसले हुए, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ किसान नेता गुरमप्रीत सिंह मांगट है, जो कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट के नेता हैं। उनसे बात कर लेते हैं। गुरम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद जी, आपको और आपके श्रोताओं को जय हिंद जी। मांगट साहब, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी ओर से की गई है, बड़े फैसले कुछ लिए गए हैं। क्या क्या वो फैसले हैं, हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला फैसला तो ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा ने एकता मत के संबंध में एक चिट्ठी लिखी थी 26 जनवरी को, तो उन्होंने एक न्योता दिया था मीटिंग का। तो उस न्योते को फॉर्मली आज हमने स्वीकार किया है और उनके द्वारा जो कुछ प्रश्न किए गए थे उस चिट्ठी में, उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से वार्तालाप करके सबसे एकमत होकर उसका जवाब दिया गया है। जैसे कि जो नई मार्केटिंग नीति आई है केंद्र सरकार द्वारा जी, जो भेजी गई है, उसके संबंध में हमारी राय को लेकर उन्होंने सवाल पूछा। तो हमने बताया है कि हमने 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन सरकार द्वारा थोपे गए इस नए मार्केटिंग नीति की कॉपियां भी जलाई थी और हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। कोई भी नीति जो आम जन और किसान को नुकसान पहुंचाती है, उसके ऊपर हमारी लाइन बहुत क्लियर है, उसके बारे में जिक्र है। और दूसरा उन्होंने पूछा था उस पत्र के माध्यम से कि कॉर्पोरेट के विषय में आपकी क्या नीति रहेगी। तो वो बिल्कुल कि अब जैसे फिर मैंने बोला कि लोकहित की बात है, कि आम आवाम के फेवर की बात है। अब आप देखिए, जो बड़े मॉल्स आ रहे हैं जी, जिसमें कंपनियां ही चला रही हैं, ठीक है, तो वो जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं जो दुकान कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर भी उनका इम्पैक्ट पड़ता है। जो साइलोज आ रहे हैं उससे मंडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन तमाम चीजों पे हमने 26 जनवरी को इनके बाहर 12 से 1:30 बजे तक प्रदर्शन भी किया था और हमारी पॉलिसी को लेकर बहुत क्लियर है। दूसरा, हमने उनको ये भी प्रस्ताव दिया है कि एकता के संबंध में हमारे जो थॉट है वो बहुत क्लियर है कि आप भी मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि यदि हमको एकता करनी है तो एक तालमेल कमेटी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करना ही पड़ेगा। और जब कोई भी ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर उनको या हमको लगता है कि कुछ असहमति हो सकती है, तो जब तक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होगी तब तक वो बात रिजॉल्व नहीं होगी। और हमारे हिसाब से, क्योंकि मांगे हमारी सेम है, जी, तो एकता को लेकर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और यही चीज हमने उस पत्र में लिख कर दी है, क्योंकि बार बार भाजपा और सरकार ये कह रही थी कि इनमें एकता नहीं है। हालांकि पिछले साल 2024 में एसकेएम की तरफ से फॉर्मली गवर्नर पंजाब को एक मिलकर एक चिट्ठी लिख कर दी गई थी कि सरकार जो दोनों फॉरम संघर्ष कर रहे हैं उनकी मांगों को माने। हमको इस पे कोई इतराज नहीं है। ये ऑलरेडी एसकेएम का स्टांस क्लियर है कि हमारी मांगे क्लियर हैं कि अगर सरकार इनकी मांगे हमारी सेम है, अगर सरकार इनकी मांगे मान लेती है तो हमको उसमें किसी बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक तो इस विषय में वो चिट्ठी जारी की गई है। दूसरा, जो हमारे 11, 12, 13 को एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखे गए हैं रतनपुरा
जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, जी वहां मोर्चा लगा हुआ है, खनौरी पे लगा हुआ है पंजाब और हरियाणा में, और शंभू पे। तो इन तीनों प्रोग्राम में हमने आज प्रेस के माध्यम से सभी किसानों को, मजदूरों को और आवाम को, आम आवाम को आज न्योता दिया है कि आप सारे पहुंचे और इस एक साल की पूर्ति होने पर, एक साल कंप्लीट होने पर इस जो ऐतिहासिक आंदोलन है उसका हिस्सा बने। इसके अलावा क्योंकि 14 तारीख को केंद्र सरकार ने मीटिंग कॉल की हुई है जी जी किसानी मांगों के हल के लिए, लेकिन अब जो बजट आया है, या जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज जी चौहान, उन्होंने जितनी भी प्रेस वार्तालाप की है या जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं, उसमें किसी में भी किसानी मांगों को, कृषि में कर्ज को और एमएसपी को के लिए क्या आवंटन बजट में हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है। तो यदि पिछले एक साल से, क्योंकि एक साल हो ही गया है कि सरकार इस विषय में, हमको ये लग रहा है कि गंभीर नहीं है। यदि वह गंभीर होती तो बजट में कुछ न कुछ इसकी एलोकेशन या कुछ फंड रखा होता, जिससे ये पता चलता भी वाकई किसानों के प्रति सहानुभूति रखती है, किसानों की मांगों, किसानों की समस्याओं का समाधान करनी चाहती है। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई प्रतीत नहीं हो रहा है। और इसके अलावा कि अभी जैसे आप जानते हैं कि अभी अमेरिका से कुछ भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, 104 को। जी जी और खबरों के हवाले से पता चल रहा है तकरीबन 7-8 लाख भारतीय हैं जिनको डिपोर्ट किया जाना है। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें सबसे भारी संख्या जो बड़ी है वो गुजरात की है। और जो जहाज भी उतरा है जिसमें 104 आए, अभी एक आध दिन में 200 कुछ लोगों का और जहाज भर के आ रहा है भारतीयों का, जो गैर कानूनी तरीके से वहां गए हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 2 राज्यों के जो नागरिक हैं वो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में है, गुजरात और हरियाणा के। तो हाँ जी 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 हाँ जी, तो अब मसला इस बात का है कि ऐसी क्या बात है कि जहाज नीचे से उठकर आया, ठीक है, बॉम्बे में एयरपोर्ट था, ठीक है, केरला में एयरपोर्ट था, गुजरात में एयरपोर्ट था, ठीक है, फिर राजस्थान में एयरपोर्ट था, दिल्ली में एयरपोर्ट है, तो वो पंजाब में क्यों लैंड किया, अमृतसर में क्यों लैंड किया, बिल्कुल वो गुजरात में क्यों नहीं किया? बिल्कुल, इसको लेकर कई सवाल भी उठाए गए हैं राजनीतिक दलों की ओर से भी। चलिए, वो राजनीतिक दलों की अपनी समझ है, हमारी समझ ये है कि पहली बात कि जो सरकार, जो पार्टी ये वादा कर रही थी कि 2000 रोजगार देंगे हर साल, तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि रोजगार मिल नहीं रहे हैं। लोग 20-20, 30-30 लाख रुपया लगाकर भी गैर कानूनी तरीके से बाहर जा रहे हैं। क्या मतलब कि उनको भारत की जो व्यवस्था है, जो भारत का गवर्नमेंट पॉलिसीज है, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। अब मसला इस बात का है कि गुजरात मॉडल कहाँ गया, सबसे ज्यादा गुजरात के क्यों है भाई, इसका मतलब गुजरात मॉडल फेल मॉडल है। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी पीठ थपथपाते नहीं बोलते हैं, वो तो नारियल की भी खेती करा देते हैं हरियाणा में। मतलब बताइए, आप पेपर से देख के बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं सरासर। तो वो डबल इंजन की सरकार कहाँ है? सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों से ही क्यों जा रहे हैं, ये सवाल चिन्ह है। और उससे भी बड़ी बात है कि कहाँ है वो लाल आंखें, 56 इंच का सीना, जो बड़ी बड़ी बातें हिंकता था कि मेक्सिको और कोलंबिया जैसे छोटे मुल्क भी अमेरिका को दिखा रहे हैं कि ठीक है, हमारे लोग क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, वो वहां पर एक अच्छे जीवन के लिए गए हैं, क्रिमिनल नहीं है, किसी के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आप बताइए, जो 104 भारतीय हैं, क्या उन्होंने अमेरिका में कोई लूट खसूट की है? क्या कोई मर्डर किया है जो उनको बेड़ियों में बांध कर लाया गया है? तो क्यों नहीं 56 इंच वाला सीना दिखा के खड़ा हुआ, क्यों लाल आंखें नहीं दिखाई? ये सवाल तो देना ही पड़ेगा ना सरकार को। और यदि यही मसला इस बात का है कि अगर आप देखें पंजाब और हरियाणा के जो ज्यादातर लोग हैं,
जो गए हैं, 33 हरियाणा के, 30 पंजाब के, ज्यादातर लोग, अगर आप डेटा देखेंगे, ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से संबंधित परिवारों के बच्चे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या मसला है? इसका मतलब खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है ना सरकार, ये सरकार की पॉलिसियों की वजह। यदि सरकार एमएसपी दे, मुनाफा हो किसान को, क्यों अपने बच्चे को 30-30, 50-50 लाख लगाकर गैर कानूनी तरीके से भेजेगा? ठीक है, तो ये तमाम चीजों को लेकर आज हमने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो इसके अलावा हमारे संज्ञान में आया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक हमारे कोई साथी कोच हैं पंजाब के खन्ना से, वो यहाँ से दौड़ के 302 किलोमीटर जा रहे हैं पार्लियामेंट तक जी मोदी सरकार को जगाने के, कि भाई किसान वहाँ बैठे हैं, आप उनकी बात सुनिए। मंगत साहब, जो 14 तारीख को आपकी जो मीटिंग होनी है केंद्र सरकार के साथ, हालांकि ये पता लगा है कि उसमें खुद खेती बाड़ी मंत्री जो कृषि मंत्री है शिवराज चौहान, वो शामिल नहीं हो रहे क्योंकि उनके सपुत्र का विवाह है, तो वो उस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि अधिकारियों के साथ जो और 2 मंत्री आ रहे हैं, अगर उनसे कोई बातचीत होती है, अगर कृषि मंत्री नहीं है तो उसमें कोई ज़्यादा हल निकलने वाला नहीं लग रहा आपको उस मीटिंग में? आपको लगता है सर? देखिए, इसमें 2 बातें जी। पहली बात तो, उन्होंने, अगर उनके घर में शादी थी, कृषि विभाग से एक सीनियर अधिकारी आए जी, या तो वो कृषि मंत्री से पूछ के अब नहीं आए। एक आप बताइए, आपके घर में कोई शुभ मुहूर्त होगा, बिल्कुल, तो आपका कोई अधिकारी, आपका जो सबॉर्डिनेट है, वो किसी को कुछ कमिटमेंट करने जा रहा है आपके बिहाफ पे, तो आपसे संपर्क तो करेगा ही। बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो देखिए, एक बात, जहाँ तो कृषि मंत्री रेलेवेंट नहीं है भाजपा के सिस्टम में जी, कि उनको पता ही नहीं है, जी, या बाबू चला रहे हैं सरकार। भाई, आप कोई ऐसा तो नहीं है कि आज ही चिट्ठी हो गई और कल ब्याह हो गया, चट मंगनी पट ब्याह। बिल्कुल, ये तो अरेंज मैरिज है ना, जी तो जी आप 1 महीने पहले न्योता दे रहे हैं। जी ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप मेरे को एक बात बताइए कि भारत सरकार में जब रेलवे की दुर्घटना होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है और किसको करनी चाहिए? बिल्कुल, अगर रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो क्या रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? जी, वो नहीं करता, कोई और करता है। बिल्कुल, तो ये सीधी सीधी बात है, इस सरकार का कोई सिर पैर नहीं है। चलानी 2 बंदों ने है, गुजरातियों ने, उन्होंने ही फैसला लेना है। ठीक है, उन्होंने ही अपना नुमाइंदा भेजना है। पहली मीटिंग्स में भी पीयूष गोयल आते थे, जी, मुंडा जी आते थे। ठीक है, जी, अब हो सकता है कि कोई और मंत्री उनकी वजह जगह आए, तो ये कह देना कि कृषि मंत्री नहीं होंगे। ठीक है, जी, तो मेरा तो सिर्फ यही है कि कृषि मंत्री या कोई भी मंत्री सिर्फ नाम के मंत्री हैं, उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र में कुछ पावर नहीं। ठीक है, जी, उनको स्क्रिप्ट दे दी जाती है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री टेली प्रमोटर से देख के बोलते हैं। अब लिखता कौन है, ये सोचने का विषय है, विचारने का विषय कि लिखकर कौन देता है। जी, अगर प्रधानमंत्री भी टेली प्रमोटर से पढ़ते हैं, मंत्री भी लिखती उसमें करते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मंत्री अपनी विल पावर से या अपनी क्षमता से कोई फैसला नहीं लेता, जो उनको बता दिया जाता है वही लेता है। जी। मंगत साहब, इसके अलावा एक सवाल जी, आज 77 दिन पूरे हो चुके हैं, मरण वक्त पर बैठे हैं जगजीत सिंह डलेवाल। उनको सबसे पहले उनकी सेहत के बारे में हम जानना चाहेंगे, उनकी सेहत किस तरीके की है अभी? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ डेलीगेशन गया था परसों रात को उनसे मिलने, जी, क्योंकि आप समझते हैं कि ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में कम से कम आउटसाइड कांटेक्ट हो तो वो बढ़िया रहता है, क्योंकि आदमी एनी ह्यूमन इज प्रोन टू इन्फेक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल, उनका इम्यून, किसी का भी जो इतनी नाजुक स्थिति में होगा उसका इम्यून सिस्टम वीक रहता है। जी, अब उसमें
आज मतलब कल रिपोर्टिंग नहीं हो पाई इस विषय में, और आज किन्हीं कारणों से जो हमारे नेता उनसे मिलने गए थे वो आज मोर्चे पर उपस्थित नहीं हो पाए। उनके जी। कुछ परिवार में वो थी, और बिल्कुल मैं ये सोचता हूँ कि बिकॉज वो आईवी फ्लूइड ले रहे हैं, जी। तो टेक्निकली तो आई थिंक उसको आमरण अनशन कह देना कोई उचित नहीं होगा, जी। क्योंकि आईवी फ्लूइड इज मेडिकल एड टू फुलफिल ऑल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। यस। तो इतना कह सकते हैं कि उस आमरण अनशन के बाद उन्होंने अनाज का सेवन नहीं किया, ठीक है। और हमने आज भी प्रेस में ये बोला है कि हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हमारे बड़े सम्मानित नेता हैं, कि वह जल्दी स्वस्थ हों जी। और जो भी डॉक्टर की एडवाइजरी है उसको फॉलो करें और जल्दी तंदुरुस्त हों, खाएं पिए, और किसानों के लिए जो संघर्ष है उसमें अपनी जो अहम भूमिका वो निभाते रहें। जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या 14 फरवरी को जो मीटिंग होने जा रही है, क्या उसमें डल्लेवाल जी के पहुंचने की उम्मीद है? कुछ जता सकते हैं हम? देखिए, जो मीडिया के हवाले से पता चल रहा है कि अभी पिछले 3-4 दिनों में उनको आईवी फ्लूइड भी नहीं दिया जा रहा है, दिया जा पा रहा है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इश्यूज। तो अब टू से दैट कि वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे इस वक्त अभी प्री मैच्योर है। जी। ठीक है, और हमारा ये मानना है कि यदि डॉक्टर की एडवाइजरी होगी कि आप जा सकते हैं तो वो अलग बात है। अगर डॉक्टर की एडवाइजरी नहीं होगी तो फिर मेरे ख्याल से कि फिर तो उस स्थिति में तो मुश्किल हो जाएगा ना। जी। मांगट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बात करने के लिए। तो ये थे गुरमप्रीत सिंह मांगट, प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट के जो किसान नेता हैं, जो लगातार किसानी मोर्चे पर डटे हुए हैं। 13 फरवरी को 1 साल पूरा होने जा रहा है जो खनौरी, शंभू और जो एक हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, और उसको लेकर किसानों की ओर से अपनी अलग एक रणनीति बनाई गई, और उस रणनीति के मुताबिक अब किसानों ने इस आंदोलन को और तीखा करने का ऐलान किया। साथ ही जो 12 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक एकता मीटिंग को लेकर जो है एक मीटिंग बुलाई गई है, एकता मता जो दिया गया था 26 जनवरी को भी एक एकता मता जो दिया गया और उसमें फैसला लिया गया था कि संयुक्त किसान मोर्चे को जो है केएमएम और तमाम जो और किसान संगठन उनका एकजुटता की जाएगी, और उसको लेकर ही एक मीटिंग जो है एसकेएम की ओर से चंडीगढ़ के किसान भवन में बुलाई गई है। और उस मीटिंग में एसकेएम क्या फैसला लेता है ये तो हालांकि देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले एसकेएम और जो केएमएम के बीच में जो मुलाकातों का दौर हुआ है, जो बैठकें हुई है, काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है और एकता को आगे बढ़ाने को लेकर ही हुई है। अब 12 फरवरी को भी इसी तरीके की इस कोशिश को आगे बढ़ाने की कोशिश इन तमाम किसान संगठनों की ओर से की जाएगी। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।